जब भी आप किसी नए ग्रेड में जाते हो तो सबसे पहला सवाल होता है कि भाई सिलेबस क्या है, बता दो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सिलेबस एक ऐसा चीज है जो साल की शुरुआत में भी और साल के एंड में भी सबसे ज्यादा यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च होता है। नाउ आई वंडर रियली व्हाई। फॉर श्योर होगा कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से सिलेबस जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे साल के एंड में जाके सीरियस होते होंगे और तब सिलेबस ढूंढते होंगे। तो हर बार गूगल और यूट्यूब में नवंबर के महीने में और अप्रैल के महीने में सिलेबस बहुत ट्रेंडिंग होती है भाई। तो ये रहा आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 का साइंस का सिलेबस वीडियो। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, इस साल 2024-25 के लिए सीबीएसई ने अब तक तो सिलेबस लेटेस्ट रिलीज नहीं की हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं कोर्स स्ट्रक्चर और 23-24 का सिलेबस जो हुआ था पिछले साल और इस साल ऑलमोस्ट 99% सेम ही फॉलो होने वाला है। अगर फॉलो नहीं होता है तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा जैसे सीबीएसई रिलीज करती है। फॉलो अगर सेम है, नहीं भी सेम है, तब भी मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा, टेंशन न लेना। लेकिन अभी आपका प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो ये रहा आपके सिलेबस का वीडियो। अब उसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि मैं आज आपको सिलेबस के अलावा कोर्स स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और मार्क्स वेटेज भी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स वेटेज और कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है वो भी बताऊंगा, जो सीबीएसई के द्वारा ही आता है। मैं अपने साइड से नहीं बता रहा, सीबीएसई ने कुछ चीजें कंफर्म की हुई है। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल। और कैसे हो मेरे शेरो शेर, सब बढ़िया? दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? याद रखना मैं आपका साथ देने वाला हूं 10th के एंड तक और ऐसे हर एक चीज आपको मैं बताता रहूंगा जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि आपका सिलेबस है क्या। तो ये रहा आपके सामने फिजिक्स का सिलेबस, ये रहा आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस और ये रहा आपके सामने बायो का सिलेबस। सुबह नोट डाउन कर लिया। अब मैं आता हूं आपको कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है और मार्क्स वेटेज कितना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, जो सीबीएसई ने क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स हैं। याद करने की कोशिश करता हूं मैं कौन कौन से थे भाई। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन्स कंपाउंड्स। सही ठीक है, अब ये 4 चैप्टर्स है। इन 4 चैप्टर से सीबीएसई ने बोला हुआ है कि भाई साहब आपको 25 मार्क्स के सवाल आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कितने भाई? 25 मार्क्स के। और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, 25 का 25 मार्क्स का आता है। कूल है, ठीक है। अब बात करते हैं बायो का। बायो में कितने चैप्टर्स है भाई? बायो में मेरे ख्याल से 5 चैप्टर्स है, गिनते हैं। चलो क्या लगा? पहले क्या भाई? लाइफ प्रोसेस है, दूसरा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तीसरा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, चौथा आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, पांचवा आपका आर एनवायरनमेंट है। सही है, बढ़िया। तो ये जो पहले 4 चैप्टर्स है ना, इन 4 चैप्टर्स में से 25 मार्क के सवाल आने चाहिए आपको। ये कोर्स स्ट्रक्चर में क्लियरली सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो आर एनवायरनमेंट है, आर एनवायरनमेंट से 5 मार्क के सवाल कंफर्म्ड है। तो टोटल बायो से आपके 25 और 5 30 मार्क के सवाल आते हैं आपके बायो में से। क्लियर हो गया? ठीक है, अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स तो हम पढ़ाते ही हैं तो हमें पता ही क्या है। फिजिक्स में होता है लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर से अगेन 25 मार्क के सवाल आपको दिए जाने चाहिए, जो सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है। अब सीबीएसई ने एक और इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की है कि इन 25 मार्क्स को भी फर्दर डिवाइड किया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कहा कि लाइट और ह्यूमनाइट चैप्टर को मिलाकर 12 मार्क के सवाल आने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को मिलाकर 13 मार्क्स के। तो 13 और 12 25 हो जाता है। तो ऐसे डिवीजन होती है आपकी साइंस की। मिल गई आपको क्लैरिटी कितने मार्क्स से कहां और कैसे सवाल आने वाले हैं? आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। और ऐसे हम बहुत सारे अमेजिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और एक और चीज हमने आपके लिए कर दी है, और वो है क्या, वो बता देता हूं मैं जल्दी से आपको, फिर सेशन को खत्म करते हैं। हमने हर एक चैप्टर जो भी मैंने आपको बताया, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, उन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके लिए बना दिए हैं। करना क्या है आपको? फ्री में ले जाना है। कैसे? एक क्लिक से। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक क्लिक करना है आपको, लिंक दिया होगा, क्लिक करिए, आपके सामने साइन अप करना होगा। साइन अप कर दीजिए, 5 सेकंड लगेंगे, हो जाएगा साइन अप विद गूगल। कर देते हो आप तो आपके सामने पीडीएफ आ जाती है, पीडीएफ में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक कर दे तो आपके सामने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको, चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज का। ठीक है, और आपको ये बता देता हूं कि भाई आपको पर्सनली 10th ग्रेड में और आगे आने वाली ग्रेड्स में गाइड करने के लिए हम एक महा अमेजिंग इवेंट कर रहे हैं आपके शहर में। कहां पर? 17 मार्च को भुवनेश्वर में, 21 मार्च को पुणे, 23 मार्च को दिल्ली, 24 मार्च को हैदराबाद और 31 मार्च को पटना में। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हम आपके शहर में होंगे और बाकी सारे डिटेल्स आपको आपके सामने दिख रहे होंगे। तो पहुंच जाइएगा भाई। अगर आपको आना है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाना और रजिस्टर कर देना अभी, और मिलेंगे और बहुत धमाका मचाएंगे। बहुत सारे अमेजिंग सेलिब्रिटीज, बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स और बहुत सारे अमेजिंग गुडीज मिलने वाले हैं आपको वहां पर। मिलते हैं।